नमस्कार। हम सब एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि बदले में देश हमसे क्या चाहता है? आज हम इसी संतुलन के दूसरे पहलू पर बात करने वाले हैं, यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों पर। हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं ना, उनकी मांग भी करते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं। पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं? असल में यही वो सवाल है जो अधिकारों और कर्तव्यों के तराजू को बिल्कुल बराबर लाता है। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। समझते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या और हमारे लिए इनके मायने क्या हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, अधिकार वो हैं जो संविधान हमें देता है, जैसे कोई तोहफा। और कर्तव्य कर्तव्य वो हैं जो हम एक नागरिक के तौर पर देश को वापस देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब सीधा सा हिसाब है, एक हाथ से लेना तो दूसरे हाथ से देना। तो अगर हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लिखी वो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो हमें बस ये याद दिलाती हैं कि एक बेहतर समाज और एक मजबूत देश बनाने में हम सबका एक बहुत जरूरी रोल है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। पता है, ये कर्तव्य हमेशा से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। जी हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो चलिए इनके बनने की कहानी जानते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1970s में स्वर्ण सिंह समिति से। हुआ ये कि उस दौर में ये महसूस किया गया कि डेमोक्रेसी में लोग सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात कर रहे हैं। तो समिति का मानना था कि भाई नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी तो उतना ही पता होना चाहिए। और बस इसी सिफारिश पर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल कर दिए गए। फिर काफी सालों बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट के साथ एक और कर्तव्य जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा हुआ 11वां कर्तव्य। तो वो कौन सी 11 जिम्मेदारियां हैं जो हर भारतीय नागरिक से उम्मीद की जाती हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। जी हाँ, कुल 11। और एक बात समझिए, ये सिर्फ कोई रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें एक बेहतर नागरिक बनाने का रास्ता दिखाते हैं और हमारे देश को एक बेहतर जगह बनाने का भी। देखिए, इनमें से कुछ कर्तव्य तो सीधे सीधे देश से जुड़े हैं, जैसे संविधान का पालन करना, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों यानी तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना। जब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं ना, तो असल में हम इसी कर्तव्य को निभा रहे होते हैं। इसी तरह देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद आते हैं हमारे सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य। मतलब, क्या हम अलग अलग धर्मों और भाषाओं के लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाते हैं? क्या हम अपनी इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज, जैसे पुराने किले हैं, मंदिर हैं, उनको बचाकर रखते हैं? और क्या हम अपने पर्यावरण की, नदियों की, जंगलों की, जानवरों की रक्षा करते हैं? ये सारे सवाल असल में हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों की ही याद दिलाते हैं। और आखिर में कुछ कर्तव्य हमारे पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़े हैं, जैसे वैज्ञानिक सोच अपनाना, मतलब हर बात को तर्क से सोचना। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे बस हो या ट्रेन, उसको नुकसान ना पहुंचाना। और हाँ, वो 11वां कर्तव्य जो माता पिता या गार्डियंस को ये जिम्मेदारी देता है कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा का मौका जरूर दें। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता, तो क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब शायद आपको चौंका दे। नहीं। जी हाँ, नहीं। फंडामेंटल राइट्स की तरह आप किसी को इन कर्तव्यों को पूरा ना करने के लिए सीधे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो सवाल उठता है कि फिर ये जरूरी कैसे हैं? सोचिए कि ये कर्तव्य एक गाइड बुक की तरह है। हमारी संसद इस गाइड बुक को देखकर नए कानून बना सकती है, और हमारी अदालतें वो मौजूदा कानूनों का सही मतलब निकालने के लिए इसका सहारा लेती हैं। तो भले ही ये डायरेक्टली एन्फोर्सेबल ना हो, पर ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम को एक दिशा दिखाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बने कानून। ये सारे कानून सीधे सीधे हमारे उसी मौलिक कर्तव्य से प्रेरणा लेते हैं जिसमें पर्यावरण की रक्षा करने की बात कही गई है। तो इस तरह वो जो गाइड बुक के सिद्धांत थे, वो असल कानून बन जाते हैं। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? अधिकारों और कर्तव्यों का ये जो रिश्ता है, ये हमारे समाज के लिए इतना मायने क्यों रखता है? एक कहावत है जो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोचिए, अधिकार हमें ताकत देते हैं तो कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं।
और एक मजबूत, तरक्की करने वाले देश के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। सबसे बड़ा अंतर क्या है? अधिकार वो हैं जो हमें मिलते हैं और हम उन्हें कोर्ट में जाकर मांग सकते हैं। वहीं कर्तव्य हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनकी हमसे एक नागरिक होने के नाते उम्मीद की जाती है। और एक बात याद रखने वाली है, ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। ये इसे एक और भी खास जिम्मेदारी बना देता है। तो चलिए इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। अधिकार वो हैं जो देश हमें देता है, कर्तव्य वो हैं जो हम देश को वापस देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक मजबूत भविष्य का निर्माण किससे होता है? सिर्फ अधिकार मांगने से या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभा